अर्चना एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी थी जहां अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। अर्चना को किसी तरह की आजादी नहीं थी। जब अर्चना कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के दुर्व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे और अर्चना को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। घर पर टीवी मोबाइल तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के न रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। समय बीतता गया। अर्चना की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी सोहन से कर दी गई, जो सरकारी डॉक्टर था। उसका परिवार अर्चना के परिवार से बिल्कुल विपरीत थे। ससुराल में अर्चना की नींद 9 बजे खुली, जो कि मायके में वह 6 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई। ना जाने सास और सोहन क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी अर्चना की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज न जाने कैसे मैं इतनी लेट से उठी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अर्चना सफाई देते हुए बोली, अरे बेटा, इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं। हम सब भी 6 बजे उठते हैं और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। अर्चना सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 2-3 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था, तो सब अपने कमरे में सोए थे और अर्चना अपने समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए इसी सोच में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे, तो उसने छोला और भटूरा बना लिया और सबके उठने का इंतजार करने लगी। 9 बजने वाले थे तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग अर्चना। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। नाश्ते में मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे और तुम्हें आज सिया राम जी हलवाई के दुकान का लाजवाब नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा है बेटा, इसे अपना मायका ही समझो, ससुराल नहीं। अर्चना मम्मी जी की इन बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं उठता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे अर्चना खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचकी चली गई। सास के रूप में ही माँ मिल गई थी। वह मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। न चाहते हुए भी अर्चना को जाना पड़ रहा था, फिर भी गई। वहां जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लगा रहता था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। अर्चना की दोस्त सीमा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा, तो अर्चना ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? सीमा ने हैरानी से पूछा। मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती हैं। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे। क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दिवाली आने वाली थी। अर्चना की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि अर्चना को दिवाली में यहीं रहने दीजिए। अर्चना यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुपकर अपनी सास को फोन किया और कहा, मैं आप लोगों के साथ दिवाली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। अर्चना की सास समझ गई
कि अर्चना का वहाँ मन नहीं लग रहा है। 10 दिन बाद अर्चना की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते, अर्चना के पापा ने कहा। क्या कहे, अब अर्चना के बिना मन ही नहीं लग रहा था तो मिलने चले आए। अर्चना सबको देखकर खुशी से फूले न समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। अर्चना सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम अर्चना को लेने आए हैं। अर्चना के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसे दिवाली, इसलिए हम अपनी लक्ष्मी को लेने आ गए। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।